Hello guys, welcome back to my channel. I am Kalpana and today we will discuss about some important topic. तो ये सब क्या है, क्यूरी है जो अभी नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करने वाले हैं उन सब की क्यूरी है। और बाकी अदर भी जानना चाहते हैं कि रायबरेली एम्स में कैसे ज्वाइनिंग होती है, क्या प्रोसेस है और कैसे पहुँचे हम रायबरेली एम्स में, यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटीज होती है और कैसे काम करते हैं नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ रहने के लिए कोई सुविधा है कि नहीं है, ये सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जिन कैंडिडेट का नोट से एक में सिलेक्शन हुआ है उन सारे कैंडिडेट को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड नाउ हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए, वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिए होगी। रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या है कि जब आपने फॉर्म फिल करा है तो उसमें एक PDF जनरेट हुई होगी आपकी पूरी डिटेल के साथ, तो वो PDF की जो कॉपी है वो चाहिए होगी। सेकंड चाहिए होगा एडमिट कार्ड, जो प्री और मेंस दोनों का एडमिट कार्ड चाहिए होगा। थर्ड होता है 10th और प्लस 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। उसके बाद चाहिए होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट चाहिए होगी। जैसे आपने BSc नर्सिंग करी है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर चारों साल की मार्कशीट चाहिए होगी। उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। डिग्री है किसी के पास वो डिग्री भी चाहिए होती है तो आप डिग्री भी लेके आ सकते हैं। अगर GNM है तो GNM की क्वालिफिकेशन, उसके साथ उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। मिनिमम 50 बेडेड का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो चाहिए होता है। उसके बाद आपके जो मेल गए हैं तो उसकी कोई कॉपी चाहिए होगी। उसके बाद आपके फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा। जैसे किसी ने आधार कार्ड लगाया है फॉर्म फिल करते टाइम, या वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, किसी को तो ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा। और उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, 5 से 10 पासपोर्ट साइज रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी। और SC ST OBC PWD और EWS है उनका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। OBC MCL का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद NOC चाहिए होगी। अगर कोई पहले से कोई कैंडिडेट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में है तो उनके लिए NOC रिक्वायरमेंट है। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मेल गया होगा, उस मेल में एक फॉर्म है स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म, वो फिल करके आपको लेके आना होगा। तो 4 सेल्फ अटेस्टेड सेट होने चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी निकाल के आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और 4 सेट आपको साथ लेके आना है। तो ये बात हो गई आपके डॉक्यूमेंट की। टॉपिक है ट्रेनिंग। कमेंट आए थे कि ट्रेनिंग मिलती है कि नहीं जब ज्वाइनिंग होती है उसके बाद। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 6 महीने तक पहले ट्रेनिंग मिलेगी उसके बाद हमें वार्ड अलॉट करे जाएंगे, डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप ज्वाइन करोगे उसके बाद ही आपको वार्ड में डाल दिया जाता है। जैसे सबसे पहले तो मोस्टली तो ICU एमरजेंसी अलॉट किया जाता है, लेकिन बाद वार्ड भी दिए जाते हैं कुछ कैंडिडेट को। तो इसके साथ ही वो ट्रेनिंग नहीं होती है, लेकिन वो वार्ड अलॉट होती है, उसके साथ आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है यहाँ पे। उनमें आपको सब कुछ एज ए ट्रेनिंग ही दिया जाता है, लेकिन कुछ दिन के लिए वो क्लासेस स्टार्ट करी जाती है। उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाती है, सारे टॉपिक के बारे में बताया जाता है। CPR है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, IV कैनुलेशन है, तो ये सारे टॉपिक के बारे में आपको गो थ्रू करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वर्कलोड की। जहाँ तक बात है तो डिपेंड करता है, हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है कौन सा एम्स है या सेंट्रल गवर्नमेंट है आपके पास, तो उस पर डिपेंड करता है। तो जो नए एम्स स्टार्ट हुए हैं ताकि उनमें अभी इतना वर्कलोड नहीं है जितना दिल्ली एम्स के कंपेरिजन में इतना वर्कलोड नहीं है इन हॉस्पिटल्स में। लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। 6 घंटे की ड्यूटी है तो उसमें आपको काम तो करना पड़ेगा। 6 घंटे आप बैठ के नहीं आ सकते, इतना काम तो होता है। तो बी रेडी फॉर दिस। जिन कैंडिडेट को रायबरेली एम्स मिला है उन कैंडिडेट की एक और ये है कि उनको यहाँ पे एकोमोडेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा रहने के लिए। देखो यहाँ पे कोई हॉस्टल की या कोई भी रूम अलॉट नहीं होगा आपको। एक्चुअल में यहाँ पे अभी जो 2020 बैच जो आया था उन्हीं को फ्लैट अवेलेबल है या रूम मिले हुए हैं अंदर एम्स कैंपस में। बाकी उसके बाद जितने भी कैंडिडेट ज्वाइन करे हैं उन सबको बाहर रूम लेने पड़े हैं। यहाँ वो गेस्ट हाउस भी नहीं अवेलेबल होता है। अगर आपको ज्वाइन करने के बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर जब आप आते हो तो आप किसी अपने फ्रेंड्स या नॉन कहीं होटल में स्टे कर सकते हो। बाकी रहने के लिए यहाँ एम्स की तरफ से आपको कोई अवेलेबिलिटी नहीं होगी रूम की। यहाँ पे रूम नियर बाई अवेलेबल हो जाते हैं इजीली, बट हाँ यहाँ पे रेंट इतना बड़ा है। बाकी दिल्ली में भी इतना रेंट नहीं होता है, लेकिन ये भी स्टार्ट हुआ है तो यहाँ के लोगों ने रेंट बहुत बढ़ा रखा है। थैंक यू गाइज। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। रायबरेली एम्स के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है आपको तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप। थैंक यू।